बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और सर्दियों को एंजॉय करते रहें। आज बहुत दिन के बाद जो है ना धुंध कम हुई है, ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन हाँ कम ज़रूर हो गई है। थोड़ी सी जान में जान आई है, लेकिन लाहौर में ना बहुत सर्दी हो रही है और बिल्कुल खुश्क सर्दी हो रही है क्योंकि बारिश भी नहीं हुई और गिलियात साइड पे बर्फ़बारी भी नहीं हुई, तो बहुत सही वाली सर्दी हो रही है। अच्छा, सर्दियों में जो है ना घर मुस्तकिल बंद रहता है, हीटर ऑन रहता है, या ये कहना चाहिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती, तो सुबह के टाइम थोड़ी देर के लिए लोबान है या कोई भी फ्रेशनर है आप जला दें तो घर बड़ा अच्छा और लगता है, फ्रेश सा हो जाता है, खुशबू आ जाती है। तो मेरे पास ये ऊद है, स्टिक्स हैं ऊद की, और इसको जो है मैंने कोल जलाकर उसके ऊपर रख दिया। अब हर कमरे में थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप रखेंगे तो हर जगह पे एक हल्की हल्की सी, जिसे कहते हैं भीनी भीनी सी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। और जनाब सबका सवाल ये था कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं, मैं यहीं हूँ। और बस थोड़ी सी मसरूफ़ियत थी, और कुछ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करते-करते फिर वो बहुत सारे दिन इस तरह से निकल गए और तकरीबन पूरा महीना हो गया। तो वेलकम बैक आफ्टर अ मंथ, बल्कि ये कहना चाहिए 1 साल बाद साल बदल गए, बल्कि अब तो साल का महीना भी ख़त्म होने पर है। बट डज़न्ट मैटर, साल तो दिन और रात हैं, बस महीने नंबर्स के हिसाब से चलते रहते हैं। कोई आपकी अचीवमेंट हो तो वो फिर कोई भी साल हो यादगार रहता है, कोई मिसहैप हो तो वो भी फिर यादगार रह जाता है। अल्लाह ताला सबको आफ़ियत वाली ज़िंदगी और खुशियों वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमाए। गम और खुशी साथ साथ चलते रहते हैं, बस यही ज़िंदगी है। और क्या कहते हैं, यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी की रीत है। तो जनाब बस बच्चों के साथ मैं निकली थी, थोड़ा-सा मौसम बेहतर हुआ तो हम बाहर निकले और यहाँ हम आए थे रीडिंग्स पे। और रीडिंग्स पे जो है ना बड़े मज़े की बात ये है कि अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो मुख्तलिफ़ बैंक्स पे के कार्ड पे कितने % डिस्काउंट है वो यहाँ पर शो होता है। तो बुक्स यहाँ पे काफ़ी महंगी होती हैं, लेने का कार्ड के थ्रू फ़ायदा ये होता है कि आपको डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे भी यहाँ पे बुक्स नहीं हैं, यहाँ पे उन्होंने पूरी अपनी जो है ना वो आर्ट सप्लाईज़ की जो है नीचे पूरी बेसमेंट अपना बनाया हुआ था। तो बहुत ही मज़े की ये जगह है और इस तरह की जगह पे आकर जो है ना फिर आपका दिल नहीं चाहता जाने का। मुझे बिल्कुल भी विंडो शॉपिंग का शौक़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर से जो है मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बच्चे ऊपर बुक्स देख रहे थे और मैं यहाँ पर वो चीज़ें देख रही थी जो मुझे लेनी थी। अच्छा, 2-3 जगह पे कंपेयर करके जब मैंने यहाँ पर चीज़ें देखी तो अगर जैसे यहाँ पे उन्होंने कार्ड के थ्रू पेमेंट पे डिस्काउंट दिया हुआ था, तो वो एक्चुअल प्राइस अगर आप बाहर से कहीं छोटी शॉप से लें तो वो उसी प्राइस पर ही आपको मिलती है। बस ये थोड़ा-सा अट्रैक्शन होती है कि आप को डिस्काउंट मिल रहा है। और चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, अगर जैसे कोई आर्ट स्टूडेंट हैं तो उनके लिए आर्ट सप्लाइज़ बहुत अच्छी और डिफरेंट किस्म की यहीं पर ही मिल जाती है, आपको ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़ता। तो बुक्स जो है ना, मैं इस तरह की बुक्स तो मतलब नॉवल वगैरह मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ना उर्दू नॉवल ना इंग्लिश नॉवल। मैं बायोग्राफ़ी वगैरह पढ़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, या सफ़रनामा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब हम लाहौर आए थे उस टाइम पे हम जाते थे माल रोड, और हमारी एक ही तफरीह थी यहाँ पर कि हम माल रोड पे जाते थे संडे को, और पूरा दिन लगा कर जो है ना बच्चे मैं सब हम लोग बुक्स वगैरह अपनी-अपनी पसंद की लेते थे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा ढूँढना और क्या कहना पड़ता है कि छाँटना पड़ता है आपको बुक्स जो चाहिए होती हैं। तो लेकिन ये ख़त्म हो गया हमारा कोविड के बाद से। पहले तो काफ़ी महीने स्टॉल्स बिल्कुल उन्होंने वहाँ पे बंद कर दिए थे, गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद जब वो बैठना शुरू हुए तो वो मज़ा नहीं रहा, और फिर एक डर सा, जिसे कहना चाहिए कि दिल में बैठ गया, तो फिर जाना भी ख़त्म हो गया। तो अब जो है वो या तो ऑनलाइन माशाल्लाह बच्चों को अब आ गया है, तो वो तो अपनी बुक्स ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। और मेरा ये है कि मैं बता देती हूँ कि मुझे ये वाली बुक चाहिए, तो वो फिर इस तरह से मेरी भी आ जाती है। अच्छा, रीडिंग्स में ना इन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई हुई है कि आपको बुक्स नहीं परचेज़ करनी है, आप सिर्फ यहाँ बैठ के
रीडिंग भी कर सकते हैं। छोटा सा एक उन्होंने कॉर्नर इस तरह से बनाया हुआ है। तो यहाँ से फिर हम निकल गए, जो लेना था वो लेकर, और मौसम अच्छा हो रहा है, सर्दी बहुत है लेकिन फॉग थोड़ी कम हो गई थी, तो बाहर निकलने में भी अच्छा लग रहा था। और अभी हम पिछले दिनों कराची गए हुए थे, तो वहाँ पे बस खाला से, नानी से, इन सब से जो बच्चों को पैसे मिलते हैं ना, तो उनको फिर ये होता है कि जी अब हमें इसे ख़र्च करना है, जमा करना, तो बहुत बुरी बात होती है। तो मुझे लगता है सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट बच्चों की यही होती है कि वो अपने किताबों पे ख़र्च कर लें। तो कुछ को वहाँ से मिल गई थी, कुछ यहाँ पर आए थे। यहाँ पैकेजेस में भी लिबर्टी बुक शॉप है, तो फिर उनको था कि हम यहाँ से देख लेंगे। किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए और बहुत अच्छी हैबिट है बुक्स रीडिंग की। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे घर में आता था नौनिहाल और आँख मचोली। एक रिसाला तालीम व तरबियत भी आता था, मगर उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, वो इतना मज़े का नहीं लगता था, क्योंकि उसमें कहानियाँ कम होती थी। और नौनिहाल का जो ये जैसे दिसंबर में आता था उसका ख़ास नंबर, और साल के आखिर में ये जैन में आता था तो एक ख़ास नंबर आता था, या सालगिरह नंबर आता था, तो वो एक बहुत थोड़ा मोटा सा होता था और बहुत सारी उसमें कहानियाँ होती थी। और हमारे यहाँ अब तक मेरी अम्मी जो है वो अखबारें जहाँ पढ़ती हैं, और वो कहती हैं मैं तो बहुत टाइम पहले से पढ़ती आ रही हूँ, मतलब एक उनको एडिक्शन हो गई है उसकी, तो वो पढ़ती हैं उसको। अच्छा है, बच्चियों के ऊपर मुझे लगता है किताबों से अच्छी इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं हो सकती। आप बच्चों को अच्छी बुक्स दें, उनके साथ थोड़ा सा टाइम किताबों के ज़रिए ना उनको नसीहतें करते रहा करें। हर नसीहत ज़रूरी नहीं कि बच्चे अपने ऊपर ले भी लें, कुछ वो लेते हैं, कुछ वो आगे पीछे भी कर देते हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए अपने मतलब की बात लेते हैं, बाकी सब उड़ा देते हैं। लेकिन नसीहतें कहीं न कहीं पे अटक जाती हैं उनके दिमाग में, और वक़्त पे उनको याद आता है कि हाँ, मुझे फ़लानी टाइम पे मामा ने या किसी बड़े ने मुझे फ़लानी नसीहत की थी। अच्छा जी, यहाँ पर हम आए थे हावड़ी। अगर आप लोग हावड़ी नहीं गए तो ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पे इसी तरह से बगैर प्लेट के खाना मिलता है। मुझे तो ये बिल्कुल स्टाइल पसंद नहीं आता, और ट्रस्ट मी, मुझे सिर्फ़ रेस्टोरेंट्स अच्छे लगते हैं कि आप प्रॉपर एक जगह पे जाएँ और अपनी 2-3 डिशेज़ ऑर्डर करें और तरीके से खाकर आएँ। मतलब अब का स्टाइल, वही बात है ना, हर चीज़ बदल गई है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये कैफ़े स्टाइल, प्लैटर स्टाइल, ये सब चीज़ें आ गई हैं, और तो बच्चे तो इसको ही पसंद करते हैं, बल्कि आजकल के तमाम ही लोग, बच्चे ही क्या बड़े भी इसी को ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर प्लैटर थे, एक स्टेक्स का प्लैटर था और दूसरे ये कोई स्टिक्स वग़ैरह मँगवाई थी इन लोगों ने। तो बहरहाल वो क्या कहते हैं कि ज़माने के अंदाज़ बदले गए, तो सही बात है, आपके तालीम व तरबियत के भी अंदाज़ बदले गए और खाने-पीने के भी अंदाज़ बदले गए, लेकिन नए अंदाज़ के साथ-साथ थोड़ा-सा पुराना टच रखना चाहिए, ताकि बच्चे अपने रूट्स के साथ जुड़े रहें और उन्हें पता रहे कि नहीं भाई, ये सारी चीज़ें वक़्ती हैं, जो बेसिक है ना वो आपकी वही है, जो पहले से आपके साथ चले आ रहे हैं। और हर गुज़रते दिन के साथ बच्चे कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं, और वो इमोशनली और फिज़िकली इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और हर गुज़रते दिन के साथ उन्हें हमारी ज़रूरत कम होती जाएगी। तो इस बात की एक हार्ड रियलिटी है, या हार्श रियलिटी है, लेकिन ऐसा ही है। तो अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करें, अपनी कोई ना कोई हॉबी ज़रूर रखें। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स नहीं तो फ्रेंड है, तो उसको भी एक कीमती असासा समझ के अपने साथ रखें, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी अपनी एक मसरूफ़ियत होती है, तो आपको अपना वक़्त गुज़ारना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। उस वक़्त आपको बिला वजह में डिप्रेशन होता है, अपने एक लोनलीनेस फ़ील होता है, अकेलापन महसूस होता है, चिड़चिड़ाहट होती है, और उसका रीज़न यही होता है कि हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, फ़राग़त ज़्यादा होती है। तो ऐसे टाइम के लिए ज़रूर अपने लिए कोई हॉबी ज़रूर रखें, चाहे वो आपकी रीडिंग हो, राइटिंग हो, निटिंग हो, कुछ भी हो, गार्डनिंग हो, लेकिन ऐसी फ्रूटफुल हॉबी हो जिससे आप रिलैक्स हों। एक थेरेपी होती है ये भी एक। और हमारे यहाँ अफ़सोस ये होता है कि हम लोग सारा फ़ोकस बच्चों पे रखते हैं और समझते हैं कि बस अपनी कोई लाइफ़ ही नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गलत काम करते हैं हम लोग। तो मेरा मैसेज आप सबको यही है
کہ اپنے اوپر بھی انویسٹ کریں، اپنے آپ کو بھی اتنا ہی امپورٹنٹ سمجھیں جتنا آپ اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کو اور دوسری طریقے سے پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ایک اچھی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آپ اسی وقت دے سکیں گے کہ جب آپ خود مینٹلی فریش ہوں گے، مینٹلی اسٹیبل ہوں گے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خود کو مصروف رکھیں، خوش رہیں اور خوش رہنے دیں۔ اور جو لوگ پوچھ رہے تھے میرے انسٹا اکاؤنٹ کا، تو آپ میرے اسی بلاگ کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیکھ لیں گے، اور اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ میرا اکاؤنٹ فالو کر لیں گے، اور وہاں پہ آپ میرے ساتھ میری اسٹوریز اور پوسٹ کو انجوائے کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب میرے بلاگس ہوپ فلی ریگولر کنٹینیوٹی کے ساتھ آئیں گے، اور کچھ چینجز بھی آنے والی ہیں، اور بہت کچھ چینج ہونے والا ہے انشاءاللہ ہوپ فلی۔ تو جناب نیکسٹ بلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔